हमें गिव एंड क्वार्टर के अंदर जो करना है, पहले तो गिव एंड क्वार्टर समझने की होता क्या है, ठीक है ना। तो गिव एंड क्वार्टर को जब हम देखते हैं तो वो कुछ इस तरह का जॉइंट होता है, ऐसा दिखता है, दिख रहा है ना सभी को। यस सर। तो इसके अंदर क्वार्टर के साथ एक गिब भी होती है, ठीक है। अगर हम देखें तो ये जो रिजोनेंस, हाँ, जो फॉर्क से हम करते हैं तो ये फॉर्क शेप है, तो इसको हम फॉर्क एंड बोलते हैं, ठीक है, लिखा है यहाँ पे फॉर्क एंड। और फिर एक स्क्वायर रॉड होती है, स्क्वायर रॉड के लिए होता है बेसिकली, जो रॉड होती है उसको आई एंड बोलते हैं, ठीक है। तो फोर्क और आई को कनेक्ट करने के लिए हम क्वार्टर और गिव का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये लॉक कर देता है, क्वार्टर और गिव जो है ना, इसको लॉक कर देता है इन दोनों को आपस में। तो इसका बेसिक पर्पज जो होता है, गिव एंड क्वार्टर कहाँ यूज होता है, जहां पर देखिए इसमें लिखा हुआ है, दिस जॉइंट इज यूज टू जॉइन टू रॉड्स ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर इन क्रॉस सेक्शन। द एंड ऑफ वन रॉड इज forged in the form of a fork or strap. The height of the other rod is increased for compensating the loss of material in making the slot of the quarter. The give is made up of mild steel and has the same thickness as that of the quarter. मतलब थिकनेस सेम होती है गिव की भी, क्वार्टर जितनी। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि 0.3 डी, है ना, वो उसकी थिकनेस होती है क्वार्टर की। तो गिव की भी थिकनेस उतनी ही होगी, ठीक है, जितनी की क्वार्टर की होती है। और गिव हैज प्रोजेक्शंस एट द टॉप एंड बॉटम एंड्स विच एक्ट लाइक हुक्स। देखिए गिव के अंदर ये इस तरह का प्रोजेक्शन होता है, ये गिव थोड़ा इस तरह का होता है, इस तरह से, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली दिस, लेकिन होता इसी तरह का है। ऊपर भी हुक हुक शेप होता है और नीचे भी हुक शेप होता है। तो ये जो होता है इसको ग्रिप कर लेता है यहाँ, और ये क्वार्टर जाके इसके अंदर बिल्कुल इसको फिक्स कर देता है टाइटली। तो उसने कहा कि इसके अंदर जो होता है, गिव हैज प्रोजेक्शन एट द टॉप एंड बॉटम एंड्स व्हिच एक्ट लाइक हुक व्हाइल कनेक्टिंग टू रोड्स द गिव इज इंसर्टेड फर्स्ट। इसको पहले इंसर्ट किया जाता है गिव को, एंड पुश टूवर्ड्स द एंड ऑफ द फॉर्क एंड देन क्वार्टर इज हैमर्ड ओवर। मतलब पहले तो इसको लगा दिया जाता है इसके अंदर ऐसे, और फिर क्वार्टर को हैमर कर दिया जाता है। क्वार्टर को टाइटली फिक्स करने के लिए हैमर किया जाता है। तो गिव जो होता है वो अपनी जगह बना लेता है, और क्वार्टर उसको अटैच कर देता है परमानेंटली। मतलब परमानेंट होता तो ये टेम्परेरी फास्टनिंग है, लेकिन टाइटली वो कर देता है, फिर हैमर मार के निकाल सकते हैं इनको आपस में, ठीक है। द टेपरिंग साइड्स ऑफ द गिव एंड द क्वार्टर मेट with each other while their outer sides are parallel to each other, ठीक है। ये जो टेपर साइड होती है ना, ये वाली, ये इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करवा देती है, और यहाँ पर ये परपेंडिकुलर होती है इस तरफ। क्वार्टर इस तरफ परपेंडिकुलर होता है और गिव इस तरफ परपेंडिकुलर होता है, और जो टेपर एंड होता है वो दोनों को इधर से एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करवा देते हैं, ठीक है। तो टेपर एंड से कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। ये लिखा ना, क्वार्टर मेट विद ईच अदर while their outer sides are parallel to each other and perpendicular to the common axis of the rod. Hence, when a give is used with a quarter, the opposite faces of the slots
in the rods are parallel to each other. The give acts like a counterpart of the socket strap. तो इसके अंदर जो मतलब बेसिकली गिव एंड क्वार्टर जो है आपस में इसको टाइटली अटैच्ड कर देते हैं, और किसके लिए बेसिकली यूज होता है, जो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर जिनका क्रॉस सेक्शन होता है उसके लिए, ठीक है। तो ये इधर से अगर आप देखेंगे इसको, ये इसका सेक्शन किया हुआ है, और सेक्शन करने के बाद ये हमारा क्वार्टर जा रहा है इसके अंदर, और ये हमारा गिव ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो इसकी असेंबली को हम देख लेते हैं एक बार, और फिर उसको सीखते हैं। पहले तो विद द हेल्प ऑफ द वीडियो हम इसको सीखते हैं कि कैसे होता है। ये असेंबल्ड व्यू ऐसा नजर आता है, इस तरह से डिटेलिंग दी जाएगी आपको, अलग अलग पार्ट्स दिखाए जाएंगे आपको, और फिर आपसे कहा जाएगा कि भाई इसकी आप असेंबली करो। तो मैं आपके सामने इसका जो वीडियो है वही शेयर करता हूँ। हो गया स्क्रीन शेयर? यस सर। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमारे सामने वीडियो हमने चलाया है इसका। तो इसको ध्यान से देखेंगे पहले तो, कि सारी डायमेंशंस देखो। सबसे पहला काम क्या करना होता है, हमें ध्यान से समझते हैं कि एक तो क्वेश्चंस में पढ़ लें कि हमें बनाना क्या क्या है, ठीक है। इसके अंदर आपको जब असेंबली ड्राइंग होती है ना, तो वहां पे दो मेन आते हैं, या एक तो फ्रंट व्यू जरूर आता है, या तो वो कहेगा अपर हाफ कर दो, या वो कहेगा लोअर हाफ कर दो। कई बार फुल सेक्शनल फ्रंट व्यू भी बोल देता है, लेकिन फ्रंट व्यू तो आता ही आता है। टॉप व्यू और लेफ्ट या राइट हैंड साइड व्यू में से कोई एक व्यू आता है, मतलब ये इधर और वाली कंडीशन है, तीनों व्यूज नहीं आएंगे। एक तो पहले तो ये समझते हैं। तीसरी चीज जो आती है वो डिटेलिंग की आती है, जैसे हेडिंग लिखना, स्केल कौन सा यूज किया है आपने, मतलब 1:1 किया है, प्रोजेक्शन सिंबल बनाना है आपको, डायमेंशंस लिखी होती हैं, वो ज्यादातर यहीं पे आपके सामने फिगर में ही नजर आ रही है सारी डायमेंशंस आपको, है ना। सारी ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको डायमेंशंस को ध्यान से देखना है। अगर आप फॉर्क के अंदर देखें डायमेंशन, है ना, क्योंकि वीडियो के अंदर मेरा एनोटेशंस का वो नहीं आ रहा, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान से सुन लेंगे, थोड़ा देख भी लें फिगर के अंदर। फॉर्क एंड हमने देखा था। सबसे पहले जो डायग्राम है, ऊपर से जब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो फॉर्क एंड है, जो कि अपर हाफ सेक्शन दिखा रखा है। फॉर्क हैंड के अंदर राउंड कर रखा है राइट हैंड साइड पे अगर हम देखें, और कन्वेंशन बना हुआ है 24 जहाँ पे लिखा हुआ है, और जो राउंड है वो 12 रेडियस है 12 का, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो राउंड कर रखा है वो 5 का राउंड है। इसकी जो थिकनेस है फॉर्क की वो 12 है, और बीच में जो गैप है वो 24 का है। अब ये जो 24 है ना, वो बिल्कुल सेम डायमेंशन आपकी रॉड की भी होगी। अगर आप नीचे रॉड को देखें तो वो भी 20/24/24 की एक स्क्वायर रॉड है नीचे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है ना, फॉर्क के अंदर की डायमेंशन देखिए आप। फॉर्क के अंदर जो डायमेंशन है वो 24, 35, 24 लिखा हुआ है ना। तो जो बिल्कुल एंड में 24 लिखा हुआ है, फॉर्क के अंदर वो 24 है, जबकि रॉड के ऊपर देखोगे तो 27 के बाद 35 आ रहा है। यहीं से पता चल जाएगा कि आपकी जो रॉड है, रॉड का जो क्वार्टर का गैप है और जो फॉर्क का क्वार्टर का गैप है, उसके बीच में 3 का गैप आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ऐसे क्वार्टर पे देख लो आप, क्वार्टर और गिव जो साथ में अटैच करके दिखा रखा है उसमें, तो क्वार्टर ऊपर से 20 की थिकनेस ले रहा है, और सेंटर में वो 18 का हो गया। क्वार्टर को देखो ध्यान से, है ना।
यानी कि सेंटर तक आते आते 2 mm का टेपर हो गया वो, तो नीचे तक जाते आते 2 mm और टेपर हो जाएगा। तो नीचे जो होगी डायमेंशन वो 16 की होगी, विड्थ जो। टोटल लेंथ 96 है इसकी क्वार्टर की, जबकि जो हमारा गिब है वो 48, 48। ध्यान से देखो फॉर्क को, तो फॉर्क का जो ओपनिंग एंड है और दोनों के ऊपर के जो सिरे हैं उसका टोटल 48 ही बैठता है। ठीक है ना, दिख रहा है ना सभी को? यस सर। सभी। तो ये डायमेंशंस को हमने जरूर ध्यान से देख लेना सारी। और जब डायमेंशंस को देख लोगे तो आपको फिगर बनाना थोड़ा सा आसान लगता है, जब हमारे सामने डायमेंशन सारी आ जाती है। तो अब देखते हैं फिगर के अंदर किस तरह से प्रोसीड करेंगे हम। फिगर बनाने का वही तरीका रहता है हमारा, सबसे पहले सेंटर लाइन बनानी है हमें। सेंटर लाइन के बाद हमें फोर्क के लिए एक मार्क कर लिया जहाँ पे हमने फोर्क की ओपनिंग दिखानी है। वहां पर 24 24 यानी कि 48 की ऊपर और नीचे लेंथ टोटल करके रेक्टेंगल कंप्लीट कर लिया एक। बहुत लाइट कर रहा है, देखो आप, मैं बार बार कहता हूँ लाइट क्या करो, काम स्टार्ट, है ना। इसमें काम जो है बिल्कुल लाइट हो रहा है। नजर आ रहा है आपको? कुछ इंप्रेशन आ रहे हैं बस इसमें, यस सर। है ना। तो वो इम्प्रेशन ही लाने होते हैं शुरू में, बाद में जो चीज हमें डार्क करनी है उसको हम कर लेंगे। अब ये देखिए, पहले ये राउंड का काम होगा। अब अगर हम देखें तो जहां पर कंपास की नीडल रखी हुई है उससे ऊपर 12 mm है। अगर हमने ध्यान से डायमेंशन देखा होगा तो उसने ओपन किया 12 को, और ये एक आर्क लगा रहा है स्क्वायर की तरह कंप्लीट करने के लिए। और फिर ये आर्क उसने राउंड कर दिया 12 mm। ठीक है, कंपास का भी इस्तेमाल करना दिखा दिया राउंड करने के लिए, कैसे राउंड करना है। ठीक है। और ये इसका बैक जो है वो, बैक पोर्शन वो है हमारा कन्वेंशन बन जाएगा अब स्क्वायर रोड का यहाँ पे। और फोर्क का जो ये कन्वेंशन बन गया हमारा। अब फ्रंट एंड को राउंड करना है, ऊपर से वो राउंड करेंगे 5 mm का। ये बहुत फ्रिक्वेंटली शार्पनर का यूज कर रहे हैं इसके अंदर, आपने देखा है हर वीडियो में। ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारा फॉर्क बन के कंप्लीट हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। ये मार्किंग हो रही है जहां पर कि क्लोज हो जाएगा फॉर्क। ये मार्किंग हो गई जहां तक हमें सेंटर ऑफ द क्वार्टर एंड गिव आना है, ये उसकी मार्किंग हो रही है। फिर यहाँ से जब मार्किंग हो जाएगी तो पेपर डायमेंशनिंग कर देंगे हम, क्योंकि अपर हाफ सेक्शन रहना है ना, तो लोअर हाफ में वो डायमेंशनिंग का पार्ट चल रहा है हमारा। ठीक है। ये 27, ये 18, ये 14, ये हमारी क्वार्टर और गिब की जो सेंटर में विड्थ थी, ये वो है। अपर हाफ सेक्शन होना है तो मैंने आपको बताया था कि अपर हाफ में हमारा क्वार्टर भी नजर आएगा और गिब भी नजर आएगा, लेकिन लोअर हाफ में वो पूरा नजर नहीं आएगा, बाहर निकलता हुआ नजर आएगा। ठीक है। जहां पर सेक्शन होना है वहीं पे ये चीजें नजर आएंगी। अब यहाँ पर ये टेपर होगा। ये राइट हैंड साइड पे जो अभी लाइन ड्रॉ की थी वो तो परपेंडिकुलर थी, लेफ्ट पे जो हो रही है वो टेपर हो रही है। ठीक है। अब इसके अंदर जो था ये 45 डिग्री का ट्रेपीजियम टाइप बनेगा, ये राउंड नहीं होना यहाँ पे। तो यहाँ पर ये राउंड नहीं होना। आपने क्वार्टर को देखा होगा, वो ऊपर से फ्लैट था, राउंड नहीं था। तो यहाँ पर क्वार्टर फ्लैट बन रहा है। तो आपको क्वार्टर जैसा है वैसे ही बनाना है। ठीक है। ये नहीं है कि राउंड करके आ जाए। अगर राउंड दे रखा है तो राउंड करना है, और ऊपर से अगर वो थोड़ा सा इंक्लाइंड है, स्लांट है, तो उसको स्लांट बनाना है। तो ये हमारा डायमेंशनिंग हो रही है अभी उसकी, इसकी क्वार्टर की, लोअर हाफ पे भी और अपर हाफ पे भी। और इसकी जो 2 into 45 डिग्री की है हमारे पास
टेपरिंग जो थी 45 डिग्री पे हुई हुई है, तो इसलिए अब यहाँ से गिब बनना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो गिब का पोर्शन बन जाएगा। गिब कैसे बने, अब यहाँ से हमें आइडिया हो गया कहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन डार्क करनी है, कहाँ तक करनी है। तो ये उसको डार्क कर देंगे हम। ये गिब का अपर और लोअर पोर्शन बनेगा अब यहाँ से, क्योंकि गिब तो और क्वार्टर आपस में अटैच है, तो दूसरी लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें इधर फिनिशिंग करनी है। तो ये हमारा गिब की फिनिशिंग हो गई यहाँ पे। और ये इसकी असेंबली जो है हमारी, वो लगभग कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम हैचिंग कर देंगे इसके अंदर, जो हैचिंग वाला पोर्शन होगा उसको कर देंगे। अभी रॉड भी इंसर्ट करनी है इसके अंदर, है ना। ये जैसे ही गिब का काम खत्म होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जा करके इसका रॉड का काम भी, ये देखो 3 mm का जो गैप मैं कह रहा था, है ना, ऊपर 3 mm का गैप और लेफ्ट साइड पे भी 3 mm का गैप आ जाएगा। ये हमारी रॉड इंसर्ट हो गई। अब ये रॉड का पोर्शन है, लेफ्ट साइड पे कन्वेंशन बना देंगे उसका, और इसकी हैचिंग के लिए भी इन्होंने कन्वेंशन दे दी। इसकी अब ये क्या हो रहा है, डायमेंशनिंग होगी। कहीं आपको पूछना हो तो पूछ लीजिएगा, मैं रोक दूंगा वीडियो को, ठीक है। तो वो आपके लिए थोड़ा सा, ये सबसे, मतलब अगर आप देखेंगे, अगर टर्न बकल के बाद अगर सबसे आसान अगर कोई असेंबली है, तो वो आपको गिवन क्वार्टर ही नजर आएगी। ठीक है, सबसे आसान टर्न बकल है और उसके बाद गिवन क्वार्टर। ये बहुत आसान हमारी उसमें आती है, जो असेंबली पार्ट है। असेंबली में हमें मोस्टली एक फ्रंट व्यू और एक साइड व्यू या टॉप व्यू बनाने को आता है, मतलब कि साइड व्यू और टॉप व्यू तीनों चीजें नहीं आएंगी, क्योंकि वो फिर टाइम टेकिंग हो जाता है। अभी आपको टाइम जो लग रहा होगा ना, वो इस वजह से भी लग रहा होगा कि आप तीनों व्यूज बना रहे होगे, है ना। तीनों व्यूज बना रहे हो ना आप, यस सर। यस सर। उस वजह से भी टाइम लग रहा होगा, जो आपको लग रहा है 2 घंटे के आसपास। तो ये आपको 1 hour and 20 minutes में, मतलब अगर आप 1.5 hour भी कर देंगे ना, तो हाफ एन आवर उसके लिए मिल जाएगा आपको, फ्री हैंड स्केच के लिए। तो आपका पेपर बड़े आराम से कंप्लीट हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है। आप लोग कर लोगे अगर प्रैक्टिस करोगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। और इसमें कोई, मतलब आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते, है ना। मतलब हेल्प तो यही है कि आप जो है ना, थोड़ा सा अंदाजा मिल जाएगा कैसे बनाने, लेकिन बनाना तो आपको अपने आप ही है। तो ये हमारी हैचिंग हो गई अपर हाफ। देखिए अब यहाँ पर जो हमारा फोर्क है, उसकी एक ही डायरेक्शन में किया है, और जो रॉड है उसकी जो हैचिंग है वो दूसरी तरफ हो रही है। ठीक है ना, तो ये डिफरेंशिएट करना है हमें वहां पे हैचिंग करते हुए। तो इस तरह से ही हमारा फ्रंट व्यू बनके कंप्लीट हो गया। अब हम जा रहे हैं साइड व्यू में। अब अगर साइड व्यू में देखोगे, लेफ्ट हैंड साइड से देखोगे, तो आपको रेक्टेंगल नजर आएगा। ठीक है, रेक्टेंगल 24/48 का, और उसके ऊपर गिब एंड क्वार्टर की विड्थ भी नजर आएगी। तो इन्होंने सारे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शंस पहले ले लिए साइड में, जितने भी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शंस हैं सबको ले लिया। 12/48 का एक रेक्टेंगल बनाया, फिर उसके बीच में 24/24 का स्क्वायर बन जाएगा, जो रॉड के लिए दिखाएगा। ये 24/24 का बीच में स्क्वायर बन गया। और फिर ये क्वार्टर की विड्थ के अकॉर्डिंगली, क्वार्टर की जो विड्थ है 7 mm की थी आई थिंक, दोनों की, गिब एंड क्वार्टर दोनों की। तो ये हमारा सारे, जो जब वहां से देखेंगे तो आपको गिब भी नजर आएगा, तो इसलिए वो कॉन्टिन्यूस लाइन है गिब की भी। क्वार्टर भी नजर आएगा,
और रॉड का सेक्शन अभी सेंटर में कर देंगे। तो ये सारी चीजें आप देखिए, साइड व्यू भी बन के तैयार हो गया। साइड व्यू भी डिफिकल्ट नहीं है, ये डायमेंशनिंग हो रही है इसकी टोटल। ठीक है, डायमेंशनिंग होने के बाद साइड व्यू कंप्लीट है, बस हैचिंग होनी है सेंटर में इसके डायमेंशन के बाद। ये मेन डायमेंशनिंग हो रही है कि दोनों की विड्थ कितनी है, और ये 96 की थी और ये 8 था ये कटिंग प्लेन बनाना जरूरी है। कटिंग प्लेन हाफ मार्क्स का होता है ये। तो ये कटिंग प्लेन की जो हमें कन्वेंशन है वो दिखाना जरूरी होता है। अब ये हैचिंग हो जाएगी, तो ये हमारा साइड व्यू बन के कंप्लीट हो गया। तो साइड व्यू जो है ना, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप टॉप व्यू देख लीजिए, टॉप व्यू में भी रेक्टेंगल नजर आएगा अगेन हमें, और रेक्टेंगल में 24 की विड्थ हो जाएगी, और टोटल जो लेंथ होगी, अब ये वर्टिकल जितने भी प्रोजेक्शंस हैं उनको ले रहे हैं, साइड व्यू में जाते हुए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, और टॉप व्यू में जितने भी वर्टिकल प्रोजेक्शंस होते हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, सबका एक आइडिया से उन्होंने निशान लगा लिया, और ये एक रेक्टेंगल इन्होंने बना दिया। यहाँ पे कन्वेंशन आएगी, इधर भी कन्वेंशन आएगी, यहाँ पर ये रेक्टेंगल कंप्लीट, ये हिडन लाइन आएगी, यहाँ पर कंप्लीट आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्वार्टर की जो ऊपर से देखने पर गेब और क्वार्टर का जो भी चीजें आएंगी, हिडन लाइंस भी आएंगी, कुछ परमानेंट लाइंस भी आएंगे, कॉन्टिन्यूस लाइन भी आएंगी। तो ये चीजें आपको ऊपर से देखने से पता लग जाएगा कौन सी लाइन कॉन्टिन्यूस बनानी है, कौन सी आपको हिडन बनानी है। तो ये हमारा ऊपर का जो क्राउन है ना हमारा, वो क्राउन कंप्लीट किया जा रहा है। जो ऊपर से देखने पे क्राउन होगा हमारे को नजर आएगा, इसका क्वार्टर का। क्वार्टर जो है पिरामिडिकल ऊपर से नजर आएगा, पिरामिडिकल शेप में। तो ये पिरामिडिकल शेप दी जा रही है, ठीक है ना, क्राउनिंग है ये उसकी। और ये हिडन आएगा इसका थोड़ा सा पोर्शन, ये सब हिडन, दो हिडन लाइंस हो रहेंगे। तो ये टॉप व्यू भी हमारा बन के कंप्लीट हो गया है। इसकी हैचिंग करने के बाद वो डायमेंशन कर देंगे, और इस तरह से ही हमारा टॉप व्यू भी इसका कंप्लीट हो गया। तो आप देखेंगे कि हमारे लिए ये बड़ी आसान असेंबली है, जो अगर पेपर में आ जाए तो समझ लो। और पेपर में इसका ज्यादातर क्या होता है, फ्रंट व्यू और साइड व्यू आता है। ये प्रोजेक्शन सिंबल वगैरह तो आपको बनाना ही है, आपको पता है, एल यूज वगैरह लिखना है। तो ये हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो गई इसके साथ ही। और ये कंप्लीट हो गया है, इसके अंदर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो उसके अंदर, कि कोई चीज समझ ना आई हो किसी बच्चे को। सभी को समझ में आ गया? यस सर। तो ये सर हमारी, ये क्वार्टर जो है, हाँ हाँ बोलिए। सर ये जो क्वार्टर है इसमें जो 2 into 45 का ये बनाया, ये कैसे बनाना है सर? 2 into 45 बेटा, जो हमारे क्वार्टर के जो एंड, जब आपने एक बनाया ना, उसका एक हॉरिजॉन्टल लाइन से बंद किया क्वार्टर को, तो उन कॉर्नर से 45 डिग्री का एंग मार्किंग कर ली उसने, अगर आप देखोगे ध्यान से, यस सर। है ना, 45 डिग्री की मार्किंग कर ली थी। ये देखिए, ये प्रोट्रैक्टर की हेल्प से 45 डिग्री की मार्किंग कर ली उसने पहले, और फिर उसने उसको टेपर किया, ये देखिए। और ये जो दोनों के बीच में जो गैप है ना, दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में जो गैप आएगा वो 2 mm का होगा ये। तो जब 45 की मार्किंग कर ली आपने, और 2 mm का गैप दे दोगे, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दोगे, तो अपने आप ये ट्रेपीजियम बन जाएगा। ऊपर भी देखिए ऐसे ही किया है, यहाँ से पैरेलल लाइन लेके गए, ये देखो यहाँ से एक बार एंगल की वो कर ली, और फिर पैरेलल लाइन लेके चले गए वहां से।
ठीक है, समझ आ गया? यस सर, वही पूछना था, वो जो दो पैरेलल लाइंस के बीच में गैप 2 mm है, कितना है वो हाँ, पूछना 2 mm है, 2 mm है। था। ओके सर। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो वीडियो में शेयर कर ही देता हूँ आपको, तो वीडियो में देख लिया करो।